ये एक टिकट देना। कितने का टिकट? 20 रुपए। और अगर आप यहाँ घूमने आएंगे तो यहाँ पे रील बनाने वालों की कमी नहीं है, तो उसी को समर्पित करते हुए इनका एक स्टेचू यहाँ पे लगाया गया है। ये रहा यहाँ का कुछ वाटर शो। ये पाठशाला है, पूरा का पूरा गुरुकुल बना रखे हैं ये लोग। कैसे दान देना है ये चीज उन्होंने इस स्टेचू में दर्शाई है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है संडे। तो संडे को मेरा प्लान बना था घूमने का, और मैं आ चुका हूँ नोएडा के, ज़्यादा दूर नहीं, नोएडा सेक्टर 78 में आया हूँ। अगर आप नोएडा में हैं और दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं तो आप नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित बेदवन पार्क में आ सकते हैं। और इस पार्क से जब अंदर आएंगे तो आपको एक टिकट लेना पड़ेगा, एक लगेगा टिकट। चलो टिकट लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं इस पार्क के इतिहास के बारे में। ये एक टिकट देना। कितने का टिकट? 20 रुपए। 30। तो एक 20 रुपए का टिकट है यहाँ का। अगर आपका बच्चा 12 वर्ष से कम है तो उसका टिकट नहीं लगेगा, और अगर आपका बच्चा 12 वर्ष से अधिक है उम्र इसकी तो उसका टिकट लगेगा। जैसे ही आप एंट्री करते हैं इस गेट से तो यहाँ का कुछ ऐसा एंट्रेंस रहेगा। अगर आप जैसे ही एंट्री लेंगे इस पार्क में तो आपको दिखेगी यहाँ की थीम, जैसे कि ये महर्षि जमदग्नि। इनके अगर बारे में जानना है तो इतिहास में बताया गया है कि इन्होंने एक त्रिशूल बनाया था जिसका निर्माण इन्होंने खुद किया था, और पूरे युद्ध में इन्होंने उसी त्रिशूल से पूरा का पूरा युद्ध लड़ा था, और उसी त्रिशूल से आगे चल के उन्होंने तलवारें और भी युद्ध करने वाले शस्त्र बनाए थे। तो उसी को समर्पित करते हुए इनका एक स्टेचू यहाँ पे लगाया गया है। और बात करें तो इस पार्क के इतिहास की, तो ये पार्क बनके तैयार हो गया था 2023 की फरवरी में, और जिसका उद्घाटन किया था हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। और इस पार्क की एरिया की बात करें तो ये पार्क 100 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है, और जिसको बनाने में लागत कम से कम 27 करोड़ आई है। और अगर आप यहाँ घूमने आएंगे तो यहाँ पे रील बनाने वालों की कमी नहीं है। पार्क में घूमने की सबसे अच्छी जगह ये है कि अगर आप आएंगे तो इसके ऊपर बैठेंगे। ये सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं यहाँ पे जब आएंगे, और ये जगह जो रहती है यहाँ पे रीलरों की कमी नहीं रहेगी। रीलर जो रहते हैं वो यहाँ पे बहुत आते हैं। मैं पहले इस पार्क में एक बार आ चुका हूँ, तो मुझे इस पार्क के बारे में पता है कि रील कैसे शूट होगी। और बता दूँ, आज है संडे, और संडे वाले दिन रीलर आना चालू हो जाएंगे। अभी टाइम हुआ है शाम के 5, और 6 बजे तक मुझे पता है यहाँ का पूरा पार्क भरा मिलेगा। और मेन जगह जो रहती है ये वाली, यहाँ पे रीलरों की कमी नहीं रहेगी। हमारे महर्षि अत्र का एक विचार था कि किसी को उधार या दान दिया जाए तो उसको सद्भावना के साथ दिया जाए। मतलब उसको अगर किसी को दान देना है तो उसका भी एक तरीका होता है कि किस तरह उस उधार को दिया जाए। तो महर्षि अत्र के इस वचन पर आधारित ये एक स्टेचू है, जिसको कैसे दान देना है ये चीज़ उन्होंने इस स्टेचू में दर्शाई है। जैसे कि अगर दान देना है तो 20 सेंटर में इतने पे हाथ रखे और दूसरा उठाने वाला ऐसे उठाए। जो दान वाला इनका वचन था उसके ऊपर ये स्टेचू समर्पित किया गया है। और दूसरी देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मैं स्टार वाली बात करता था, शायद कैमरे में सही कैद हो रही है, यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। देखा जाए तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। मैं थोड़ी बहुत कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि बाकी मूर्तियों के पास आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी लगी है। शाम के बज चुके हैं 5:10 और यहाँ पे वाटर शो चालू हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद कैमरे में चेक हो जाएगी चीज़। यहाँ पे वाटर शो चालू हो चुका है, और जैसे जैसे अभी नाइट होती जाएगी यहाँ पे लाइट शो भी चालू हो जाएगा। यहाँ के आसपास थोड़ी लाइट भी लगी है, वो भी चालू हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ तो मैं काफ़ी रात तक रुका था, और यहाँ पे वाटर शो के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर रखा है इन्होंने। पास से थोड़ा दिखाता हूँ मैं। ये रहा यहाँ का कुछ वाटर शो, जो कि वहाँ से चालू होते होते यहाँ तक रहता है। और ये वाला जो वाटर शो है वो थोड़ा कम है। एक उधर फव्वारा लगा है जो कि उस साइड में लगा होगा,
इससे काफ़ी ऊंचा जाएगा वो शायद अभी थोड़ी देर में चालू करेंगे। ये अभी चालू कर दिया है। अभी शाम के बज चुके हैं 5:10, 6 बजे तक चाहे चालू कर दें इसको। और यहाँ की लाइटिंग शो जो है वो भी अभी थोड़ी देर में चालू कर देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी धूप है, सूरज डाउन हो रहा है अभी, उस चक्कर में यहाँ की लाइट अभी चालू नहीं की है इन्होंने, और थोड़ी देर में शायद उसे भी चालू कर देंगे। जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे यहाँ पे किनारों पे वो लाइट लगी है उसको भी ये चालू कर देंगे। और यहाँ का एक मेन फव्वारा जो होता है इन्होंने पता नहीं क्यों अभी चालू नहीं किया है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका फव्वारा काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा, इन्होंने जो कि अभी चालू नहीं किया है। और यहाँ पे जो मैंने मूर्ति बताई थी महर्षि अगस्त्य के बारे में, तो ये रही वो मूर्ति, शायद कैमरे में कैद हो रही होगी। तो इस मूर्ति के इतिहास के बारे में बात करें तो इस मूर्ति में जो महर्षि हैं इनका नाम है महर्षि अगस्त्य, जिन्होंने हमारे विज्ञान, आयुर्वेद और संस्कृति में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। इनका जो एक हाथ आगे की तरफ है उसमें अभी शायद इन्होंने पाइप बंद कर रखा होगा, उससे पानी निकलता है इस वाले हाथ से और नीचे की ओर गिरता है। अभी शायद मोटर बंद कर रखा है क्योंकि इधर वाटर शो चालू कर दिया है। वाटर शो का जो पानी होगा उसको ज़्यादा करने के लिए इसका पाइप बंद कर दिया गया है। अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो ये मूर्ति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पे लोग आते हैं, सेल्फी भी लेते हैं काफ़ी। अगर इस पार्क में आप फैमिली या दोस्तों के ग्रुप में आते हैं और शाम का टाइम होता है तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चालू हो जाती है, क्योंकि वाटर शो होता है। और बैठने के लिए काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे, कहीं पे भी आप ग्रुप बना के बैठ सकते हैं। करानी है करके दिखाओ। अरे भाई वो नहीं भाई, वाले नहीं, भैया हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अगर आप इस पार्क में आते हैं और फ़ोन लाना भूल जाते हैं या आपके फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है तो यहाँ पे फोटोग्राफर भी रहते हैं, जो कि 20 रुपए में एक फ़ोटो आपको PDF बना के सीधा आपको मेल, ग्रुप, व्हाट्सअप या कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन वो मिलेगा सिर्फ PDF में। और यहाँ तब भी 20 रुपए का है। मैं अभी दिल्ली गया था, लाल किला गया था, वहाँ पे 30 रुपए का एक फ़ोटो दे रहे थे और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी नहीं थी, बस नॉर्मल क्वालिटी थी। इससे अच्छा तो अगर आपका एक 20,000 वाला फ़ोन है उससे भी जुगाड़ हो सकती है। अब आपको दिखाते हैं इस पार्क की जो मेन थीम है, जिस पे ये पार्क आधारित है, हमारे गुरुकुल की शिक्षा के ऊपर। क्लास यहाँ पे है, ये हमारे शिष्य थे जो पुराने, उनको दर्शाया गया है। और ये हैं हमारे महर्षि। पहले शिक्षा वनों में दी जाती थी और जो हमारे शिष्य होते थे वो अपने खाना, रहना और सोना वो स्वयं ही देखते थे, लेकिन हमारे जो ऋषि रहते थे वो सिर्फ इनको शिक्षा देते थे। तो ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी के जस्ट पीछे साइड में ये पाठशाला है, पूरा का पूरा गुरुकुल बना रखे हैं ये लोग, जहाँ शिष्य बैठे हैं और महर्षि इनको शिक्षा दे रहे हैं। प्राचीन भारत में जब बड़े बड़े राजा होते थे और उन्हें भारत पे राज करना होता था, भारत खंड पे, तो वो यज्ञ पूजा करते थे और उसमें मेन पूजा होती थी, जिस पूजा पर आधारित इस पार्क का ये खंड है। यहाँ पे एक अश्व बना दिया इन्होंने और इस खंड का नाम है अश्वमेध यज्ञ। और इसी के पास में, जैसे कि आप वहाँ से चलते हुए यहाँ पे आएंगे और यहाँ के पास में ही बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेज बनाई गई है। अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो इस स्टेज पे ज़रूर आएँ। तो हो चुकी है शाम और मेरे फ़ोन की इतनी कैपेसिटी है नहीं कि ये नाइट में ब्लॉग शूट कर सके, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।